नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता दें जो कर्नाटका से आ रही है। लेकिन पहले यह भी आपको बताना जरूरी है, कर्नाटका में जब कांग्रेस की जीत हुई आज से 1 महीने पहले विधानसभा चुनाव में, कैसे उसी को लेकर के आधार बनाकर कि अब तो बीजेपी हार रही है हर जगह, अब हम बीजेपी को धूल चटा देंगे, अब जो है केंद्र में बीजेपी हार जाएगी, ये मोदी की बहुत बड़ी हार है, तमाम ऐसी बातें कही गई। भारत से लेकर के अमेरिका में भी राहुल गांधी ने इन बातों का जिक्र किया। इसी बीच यहां बड़ा झटका ये लगा है कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहले बीजेपी को जो हार मिली, उसके बाद प्रदेश में भी एक बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। कैसे? दरअसल हुबली नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही सीटों पर जीत हासिल कर दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर ये हुबली क्षेत्र से आती है। हुबली नगर निगम की अगर बात की जाए तो वहां पर ये बीजेपी ने ऐतिहासिक बड़ी जीत हासिल की है और कांग्रेस को वहां पर हरा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये 1 महीने के अंदर ही बड़ा झटका जो है कांग्रेस पार्टी को यहां पर लगता हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया था कि इस चुनाव को भी जीता जाए, क्योंकि जो यहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के नंबर चाहिए थे वो बीजेपी के पास नहीं थे। उसके बावजूद बाकियों ने बीजेपी को समर्थन यहां पर दिया है। जी हां, दरअसल अगर बात की जाए तो ये जो जीत बीजेपी को हासिल हुई है, इसके कई सारे मायने निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि वो कर्नाटक में जो 1 महीना ही हुआ है अभी कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई है, उसको लेकर के बड़े बड़े बयान दिए गए थे। राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो वहां क्या कह रहे थे कि हमने केवल बीजेपी को हराया नहीं है, हमने धूल चटा दी है बीजेपी को। आने वाले बाकी राज्यों के चुनाव में भी हम बीजेपी को धूल चटा देंगे, 2024 में बीजेपी को धूल चटा देंगे, भारत की जनता धूल चटा देगी बीजेपी को। अब क्या हुआ राहुल गांधी जी? हुबली नगर निगम में जो चुनाव आए हैं, क्या इसको लेकर अब आप कहेंगे कि कांग्रेस को धूल चटा दी बीजेपी ने? क्या इस तरह के बयान अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आएंगे? नहीं आएंगे। इस पर जो है अभी विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पर बीजेपी इसके जो है कई सारे मायने निकाल रही है। बीजेपी इसको जो है अपनी एक बड़ी जीत के नाम पर देख रही है। दरअसल अगर बात करें तो 82 सदस्यों वाले नगर निगम में बीजेपी के पास केवल 39 सीटें थी और उसने अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में जो है बीजेपी को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कम नंबर होने के बावजूद मंगलवार को मतदान हुए थे और मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी की वीना भारद्वाज को मेयर और सतीश हनगल को डिप्टी मेयर चुना गया। बड़ी बात यह है कि पूर्व सीएम भी कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाए। अब आप सोच रहे होंगे ये इसको इतना बड़ा क्यों बताया जा रहा है बीजेपी के? इसके पीछे कारण यह है कि पूर्व सीएम जो हैं वो लगे हुए थे कांग्रेस के लिए, जिता नहीं पाए। लेकिन क्योंकि 82 सदस्यों वाले हुबली नगर निगम में, जैसे हमने आपको पहले बताया, बीजेपी के पास 39, कांग्रेस के पास 33, AIMIM के पास 3 और 3 निर्दलीय पार्षद हैं। कर्नाटक में मौजूद समय में कांग्रेस सत्ता में है। कांग्रेस के सत्ता में होने और हुबली धारवाड़ से बीजेपी के जो पहले प्रमुख नेता थे और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार, जो चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए, उनके शामिल होने से बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि वहां से जो विधानसभा में हमने देखा कि कैसे वहां से बीजेपी का वोट बैंक कम हुआ, तो ये डर था कि उनके पार्षदों के साथ खरीद फरोख्त हो सकती है, जगदीश शेट्टार उनको ले जा सकते हैं। और उनसे बचने के लिए ही बीजेपी ने अपने 39 पार्षदों को एक निजी रिजॉर्ट में भी रखा था कि किसी भी तरीके से जगदीश शेट्टार जो है, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको एक टास्क यहां पर दिया गया था, वो इसमें कामयाब ना हो। तो गए तो थे जगदीश शेट्टार, क्यों? टिकट नहीं मिली थी बीजेपी से, नाराज हो गए थे बीजेपी से। लेकिन अब ये जो कांग्रेस की तरफ से पहली बड़ी असाइनमेंट थी जगदीश शेट्टार की, इसमें वो विफल साबित हुए हैं, नाकामयाब साबित हुए हैं। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो रिजॉर्ट से सीधे नगर निगम पहुंचे थे और वहां पर जाकर के उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया था। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जगदीश शेट्टार को, जो खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक, MLC बनाने का फैसला किया था जगदीश शेट्टार को। लेकिन हुबली नगर निगम चुनावों में हार से जरूर कहीं ना कहीं झटका, ये बड़ा झटका जगदीश शेट्टार को लगा होगा, क्योंकि कांग्रेस को हुबली नगर निगम चुनावों में शेट्टार से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि वो कुछ ना कुछ करेंगे पार्टी के लिए, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आ पाए हुबली के अंदर। और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए इन चुनावों में ये जो हार है, इसको एक बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है। और देखा भी क्यों ना जाए, क्योंकि तैयारी इतनी ज्यादा की गई थी, कोशिश इतनी ज्यादा की गई थी, लेकिन यहां पर जो पार्षद हैं उनको तोड़ने में नाकाम ये साबित हुए। ये दिखाया गया। देखिए, अब तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में कांग्रेस सत्ता में आ गई है कर्नाटक के अंदर, तो इसलिए जो है इस साइड हो जाएं, चाहे वो निर्दलीय पार्षद हो या फिर बाकी पार्टियों के पार्षद हो, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार
मंत्री सतीश जराकी होली और संतोष लाड ने इस नगर निगम में सत्ता बनाने की पूरी रणनीति बनाई थी। देखिए, 3 बड़े बड़े नेता जो है वो रणनीति बना रहे थे, लेकिन उनकी रणनीति जो है वो धरी की धरी रह गई। भारतीय जनता पार्टी की जीत से उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को सौंपे गए टास्क में भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। टास्क के जो बताया जा रहा है डीके शिव कुमार की तरफ से दिया गया था यहां पर, और जगदीश शेट्टार भी, क्योंकि वो इसीलिए गए थे कांग्रेस पार्टी में कि बड़ा पद चाहिए, बड़ा चेहरा चाहिए। बीजेपी तो अब टिकट भी नहीं दे रही है, पूर्व में सीएम रह चुके हैं, लेकिन वहां पर जो टास्क सौंपा गया वो टास्क को पूरा नहीं कर पाना, कहीं ना कहीं अब जगदीश शेट्टार सोच में होंगे कि क्या मुझे आना चाहिए था कांग्रेस में या नहीं, क्योंकि 1 महीने में ही बेशक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी आई, लेकिन कर्नाटक से जो खबरें आ रही हैं, जिन वादों पर आई उन वादों में जो है वादा खिलाफी देखने को मिल रही है, कंडीशंस लगा दी जा रही हैं, खुद वादे करते हैं, केंद्र पर सब चीजें डाल दी जा रही हैं। आपको याद रहे कि प्रदेश की राजधानी, कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के बाद हुबली धारवाड़ नगर निगम कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम है बेंगलुरु के बाद, और मंगलवार को हुए चुनाव के बाद इस नगर निगम को अपना नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल चुका है बीजेपी के जो है सदस्यों के रूप में। और भाजपा के लिए ये बड़ी जीत इसलिए मानी जा रही है, क्यों इसको इतना बड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का पूरा प्रयास किया था, पूरी कोशिश में लगी हुई थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए राज्य में विपक्षी दल जो इस समय है भाजपा, उसने नगर निगम पर अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने दल बदल से बचने के लिए ही अपने पार्षदों को दांदेली के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया था, जैसा हमने आपको पहले बताया, क्योंकि कांग्रेस जो रणनीति चला रही थी लगातार, उस रणनीति में कांग्रेस सफल ना हो, इसी के लिए जो है यहां पर बीजेपी ने इनको एक निजी रिजॉर्ट में रखने का फैसला किया, और वो सही साबित हुआ। दरअसल अगर बात की तो लगातार जीतने के बाद कर्नाटक में कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि 1-2 उनकी तरफ से जो डिसीजन लिए गए उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो धर्मांतरण का कानून उनकी तरफ से वापस लिया गया उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो उसका फैसला लिया गया। उसके अलावा यहाँ पर मवेशियों के लिए जो उन्होंने कहा, उनके पशुपालक मंत्री ने कहा, तो इसीलिए यहाँ पर अब ये देखा जा रहा है इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बाद भी क्या कांग्रेस सरकार 5 साल कर्नाटक में टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, इस पर कई सारे सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी जो भी राय हो। ये जो हुबली नगर निगम में बीजेपी को एक बड़ी जीत वहां पर हासिल हुई है, और बीजेपी इसको जो है कहीं ना कहीं देख रही है कि एक फाइनल जो है यहाँ पर कुछ थोड़ी सी राहत की सांस मिली है। और दूसरी तरफ जैसा हम लगातार देख रहे हैं कि कर्नाटक में जिसकी सरकार है कांग्रेस सरकार, वो विरोध प्रदर्शन कर रही है किसका, केंद्र सरकार का, क्यों कि हमें जो है चावल गेहूं नहीं दिया जा रहा, जबकि चुनावों में वादा किसने किया था, कांग्रेस ने किया था। तो उस समय क्या कांग्रेस ने ये कंडीशन रखी थी लोगों के सामने कि हम आपको जो चावल गेहूं जो भी हम आपको राशन देंगे वो केंद्र सरकार से हम आधा लेंगे फिर आपको देंगे? नहीं, कांग्रेस वहीं पर पूरी जगह यही डोल पीटती रही कि हम आपको सब कुछ देंगे, योजना ये फ्री में देंगे, ये चावल देंगे, और आज आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही हमें। केंद्र सरकार ने थोड़े ना कहा था कांग्रेस को कि आप जाकर के ये वादा करो जनता से। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।